नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हम RS अग्रवाल बुक कर रहे हैं और इसमें लाभ हानि चैप्टर कर रहे हैं। आज ये क्लास 6 है जिसमें हम 101 से 121 सवाल करने वाले हैं। तो बिना देरी करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। ये कह रहा है एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला है 25% और 15% का, दूसरा है 30% और 10% का, और तीसरा है 35% और 5% का। ये कह रहा है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा, यानी ग्राहक को सबसे कम में कौन सा पड़ेगा, कौन सा बेहतर रहेगा उसके लिए। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 40, इसे जोड़ा 40, इसे जोड़ा 40। जब भी सबको जोड़ के 40 हो और जिसका सबसे ज़्यादा वाला पहला दिया हो, पहला जिसका ज़्यादा वाला दिया हो वही आपका आंसर रहेगा, यानी कि आपका 35 और 5, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं 102 की तरफ। एक 102 में कह रहा है 30%, 20% तथा 10% के क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा, यानी पहले जो है 100 पे 30% की छूट, तो कितना आ गया 70। फिर 20% की छूट, तो इसका 20% 7 दूनी 14, 14 की छूट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 6 और ये 5, 56। और इसके बाद 10% की छूट, तो यानी 5.6 की छूट, यहाँ से आ गया 405, यानी कि 50.4। तो अब तो दिए हैं 3 बट्टे। ये कह रहा है एकमात्र समतुल्य बट्टा, यानी कि एक ऐसा बट्टा जो 50.4 के बिल्कुल बराबर हो जाए। तो कितना 49.6, अगर कम कर दूं मैं 100 में से तो 50.4 आएगा, यानी 49.6 का बट्टा दे दूं। तो 49.6 दे रखा है आपका बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। ये कह रहा है 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, यानी पहले 100 पे 20 की छूट दे दी, इसका 20% निकालेंगे, 20 की छूट यानी कि 80। फिर कह रहा है फिर इस पर 5% की छूट, 8 पंजे 40, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 76। पहले 100 था, अब 76, यानी कितने की 24 की कमी, यानी 24 की बट्टा दिया गया है और 24 दे रखा है आपका बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। ये कह रहा है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमवार बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होएगा, यानी पहले जो है 100 पर 20 का बट्टा, तो कितना आ गया 80। फिर इस पर 25 का बट्टा, 80 का 25% निकालेंगे, 25 की वैल्यू 1/4, इसका 1/4 करेंगे, यानी 20, 20 कम हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 60। और उसके बाद 10% बट्टा, इसका 10% 6, तो कितना आ जाएगा ये आपका यहाँ पर 54, यानी पहले 100 थी अब 54, यानी कितना कम हो गया 46%। और 46% आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे 20% का बट्टा, अब हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 20 का बट्टा यानी कितना बचा 80, तो 4/5 80 की वैल्यू। फिर 25% का बट्टा, तो कितना बचा 75, 3/4, और फिर 10% का यानी 9/10। इस 0 से ये 0 ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, और 5 दूनी 10, तो 9 तिया 27, दूनी 54, यानी पहले 100 था अब 54 होगा। कितने की कमी आई 46 की, और 46 आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं 105 की तरफ। क्वेश्चन 105 में कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित कितना कर दिया उसने 25% अधिक, यानी 125। फिर कह रहा है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लाभ बताना, यानी इस पर 10% की छूट। तो 125 का जब हम 10% निकालेंगे तो ये 1 10 बच गए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1 अंक बाद, यानी 12.5 की छूट, तो 12.5 कम कर देंगे 112.5। पहले 100 था अब 112.5 है, यानी इतने की हम बेच देंगे, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो लाभ कितने का 12.5 का, कितने पर 100 पर गुणा 100, इससे 1 खत्म, यानी 12.5% का
लाभ, और 12.5% आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। 106 में कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 हो तो उसमें कितने रुपए में खरीदा, ये बताना। देखो अंकित मूल्य दे रखा है, ये अंकित मूल्य 280, इस पे दे रहा है ये 10% का बट्टा यानी 10% की छूट। तो इसका 10%, एक जीरो कम हो जाएगी 28, इधर घटा देंगे इसे, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 और ये 2, ये है 126 बराबर, क्योंकि 26 का लाभ हो रहा है। तो 126 बराबर 252 के 2 गुना हो गया, 100 का कितना आ गया 200, और 200 दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। 107 में कह रहा है एक छतरी का अंकित मूल्य 162 तथा विक्रय मूल्य 135, तो बट्टे की दर बतानी है। ये है अंकित मूल्य 162 और विक्रय मूल्य 135, तो कितना कम करा इनने 7 और यहाँ से 2, यानी 27 की छूट दी। कितने पर 162 पर गुणा 100, इसे काट देंगे 9 से, 9 × 27, 9 से काटा है 9 और 9 × 8 72, 3 से काट देंगे 6, 100/6, 6 से जब भाग देंगे 16 छिक्कम 96, तो 16 तो सही आ गया, 4/6, इसे काट देंगे 2 दूनी 4, 2 × 6, यानी 16 से ही 2/3%, और 16 से ही 2/3% आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। ये कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित कितना कर दिया उनने 120। फिर कह रहा है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, तो बट्टे की राशि बतानी है। यानी लाभ कमा रहा है 8%, यानी कितने की बेचेगा 108 की, अंकित कर रखे हैं 120, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 12 की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि 120 में से 108 घटाएंगे 12 बचेगा, कितने पर 120 पर 12 कम 12 और 12 धाम 120, 1/10, और 1/10 वैल्यू है 10% की, और 10% आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलते हैं 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, अंकित मूल्य 900। फिर कह रहा है तथा इस पर 8% तथा ये 9% नहीं है, सिर्फ मिस्टेक है, ये सही कर लेना, इसे 8 के 2 हैं ये कह रहा है 8% और 8% की 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दोनों क्रमागत बट्टों के स्थान पर 16 का एकमात्र बट्टा दिया जाए तो कितने % लाभ या हानि होगी। तो निकालेंगे इस पर, पहले इस पर 8% का बट्टा, तो इसका 8 करेंगे, 8 × 72 यानी 72 रुपये की छूट, ये आगे यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से ये 828, फिर इस पर 8 की छूट कर देंगे, इसका 8% निकालेंगे तो 2 पॉइंट लगेंगे। वैसे 8/2 64 का 4 का, हाँ से लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 का, हाँ से लगे 2, और 8/2 64 और 2 66, एक घटा देंगे इधर 76, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से बचा आपका ये 6 और यहाँ से बचा ये 761.76। ये कह रहा अगर इस पर मैं एकदम ही 16 का बट्टा दे दूँ तो 16 निम्मा 144, यानी 144 की छूट हो जाएगी इस पर, यहाँ 6, यहाँ पर 5 और यहाँ बचा आपका ये 7, यानी 756। तो बताइए कि इसमें जो है कितने की कमी या वृद्धि होगी। अब देखो दोनों को घटाएंगे, कितना आएगा 5.76, और 5.76 आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी 76 का लाभ है। चलते हैं 110 की तरफ। एक 110 में कह रहा है किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य 1 और 2 के अनुपात है।
कमीज और पैंट 1 और 2 के अनुपात में इनका मूल्य, तो 1 2 लगा दूंगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है ये दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज तथा पैंट दोनों के मूल्य मिलाकर 30% की छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट बतानी है। इस पर दे रहा है 40% की छूट, 40 की छूट, तो 100 का 40 यानी 40 रुपये छूट दे रहा है इस पर। और दोनों को मिलाकर, दोनों मिला के कितने 300 पे दे रहा है 30 की छूट, तो 30 दिया 90 रुपये की छूट, और यहाँ कह रहा है 40 की छूट। तो यानी कि ये तो कमीज पे दे दी 40 की और टोटल 90 की, तो 50 किस पे दी पैंट पर। कितने की है पैंट 200 की, गुणा 100, 20 से 20 ख़त्म, ये आ गया 25%। और 25% आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। 111 में कह रहा है एक पेन का अंकित मूल्य 12 है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है जिससे पेन का मूल्य 8.16 होगा। तो दूसरे बट्टे की दर कितनी है ये बतानी है। पहले 12 है, पहला बट्टा 15% का दिया गया, तो करेंगे 15 की जब 12 में गुणा करेंगे तो आएगा 180, और ये दे रहा परसेंटेज का चिन्ह यानी बटे में 100 भी लगेगा, यानी कितना आ गया 1.8 इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ से बचा ये 2, यहाँ से 0 1 10.2। फिर इसके बाद एक और बट्टा दिया गया जिससे इसका मूल्य जो है पेन का 8.16 हो गया। तो ये बट्टे की दर बतानी है, तो कितने की कमी करी गई ये घटाएंगे इसमें से 8.16 यानी 2.04 की कमी करी गई, 2.04 की छूट दी गई कितने पर 10.20 पर, गुणा 100, इससे ये ख़त्म, 1 0 इससे ख़त्म, 102 दूनी 204 और 2 धाम 20, यानी 20% का दूसरा बट्टा दिया गया है और 20% आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमागत पट्टों के साथ खरीदता है। 25,000 रुपये अंकित मूल्य है, इस पे 2 बट्टों के साथ खरीदा हो। पहले 20% का बट्टा, तो 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से भाग देंगे इसे, यानी 5,000 की छूट होगी। यहाँ पे कितने का पड़ गया है 20 का, और फिर जो है इस पर 5% की छूट फिर लेता है, तो 20 पंजे 100 यानी 1,000 की छूट और लेगा। यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 19,000। ये आ गया इसका क्रय मूल्य, यानी इतने रुपए की उसने खरीदी। फिर कह रहा है वह इसकी मरम्मत में 1,000 का व्यय करता है, यानी 1,000 रुपये इसके ऊपर लगा दिए, तो कितना हो गया 20,000। फिर कह रहा है तथा इसे 25,000 का बैग देता है, तो लाभ या हानि बतानी है, यानी उसे इतने रुपए का पड़ा। फिर कह रहा है 25,000 रुपये का बेचा। अब ये बेचा है तो ये क्या है विक्रय मूल्य। 20,000 का पड़ा उसे और 25 का बेच दिया, तो लाभ कितने का 5,000 का, कितने का कितने पर 20,000 पर, गुणा 100, 2 0 से 2 0 ख़त्म, इन दोनों से ये ख़त्म, कितना आ गया 25%। और 25% आपका दे रखा है ये बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। एक 113 में कह रहा है एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अगर क्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो गया 125, क्योंकि 25% अधिक अंकित 40% अधिक अंकित कर रहा, तो कितना हो गया 140। ये कह रहा है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, तो कितने परसेंट लाभ हुआ, यानी इस पे दे दिया इसने 15% का बट्टा या छूट। तो करेंगे इसे 15 चौका 60 की 0 हासिल लगे 6, 15 एकम 15 और 6 हो गए 21/10, यानी कि यहाँ पर 21 की दे देगा,
छूट। 140 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 9 1 1 यानी 119। 100 की खरीदी 119 की बेच दी तो लाभ कितने का 19% का लाभ। और 19% लाभ आपको इसमें दे रखा है इसने डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। ये कह रहा है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 60% का बट्टा दे तो उसे 30 रुपये कम लाभ होता है, तो अंकित मूल्य बताना। पहले 5% का बट्टा और दूसरा 7% का बट्टा, दोनों का अंतर 2 का, और ये कह रहा है इसे 30 का। तो कितने गुना हो गया इसका 15 गुना। 100 बराबर निकाल देंगे, यानी कि आपका इसमें 1500 और 1500 ये आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देने पर के बाद 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो। क्रय मूल्य दे रखा 153। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले इस पर लाभ ले लेंगे, तो इसका लाभ ले लेंगे 20% का, यानी 120 बराबर। इसे काटा ये 12 से काटेंगे, इसे सॉरी गुणा करेंगे। 12 3 36 का 6 कहाँ से लगे 3, और 12 की 15 में करेंगे तो 180 और 3 183 बटे 10, यानी कितना 183.6 के। और ये है 15% के बट्टे के बराबर, यानी 85 बराबर 183.6 100 बराबर। 5 से काटा 17 बार और 5 से काटा है 20 बार। इधर करेंगे इसे कितने गुना हो रहा है 17 कम 17 बचा 1, 2 अंक उतारेंगे इसलिए 0 लगाएंगे। 17 8 136 यानी 10.8 गुना हो गया। इसका 10.8 करेंगे तो कितना आएगा 216, और 216 आपका दे रखा है सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। एक 116 में कह रहा है एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु का इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20% छूट देने पर भी 25% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 432 हो तो अंकित मूल्य बताना। यानी सेम क्वेश्चन पीछे जैसे ये क्रय मूल्य दे रखा 432 और शुरू में कह रहा है आपको 20% छूट देने पर भी 25% लाभ, यानी पहले लाभ ले लेंगे। इस पर 25% की वैल्यू होती है 1/4। इसका 1/4 करेंगे, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी 108 का लाभ। तो इस पर ले लेंगे इधर 10 की 0 वहाँ से लगा 1 4, यानी 540। और ये है 20% छूट देने के बाद, यानी 80 बराबर। 100 बराबर निकालेंगे, 0 से 0 ख़त्म, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा ये 5 बार। करेंगे यहाँ पर 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 2 बचा 4 पंजे 20, यानी 135 गुना हो गया। तो 135 की 5 गुना लगा देंगे। 5 × 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 13 पंजे 65 और 2 67, यानी 675। और 675 आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। ये कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से उसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होएगा। 20% छूट देने पर होता है इसका 24, यानी 80 बराबर 24 के। ये कह रहा है 30% छूट दी जाए, यानी कितना 70 बराबर बताना। तो कितने गुना हो गया इसका, ये 3 गुना। 7 का 3 गुना करेंगे, 7 तिया 21, और 21 दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। ये कह रहा है एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर कितने रुपए अधिक अंकित करने पड़ेंगे। तो करेंगे इसे, यानी 85 बराबर 119 के 100 बराबर बताना। 5 से काटेंगे 17 बार और 5 से काटेंगे इसे 20 बार। कितने गुना हो गए 17 7 119। तो इसका 7 गुना करेंगे, यानी कि 140। हर चीज़ अपने आप में 100 है, यानी 40% अधिक अंकित करने पड़ेंगे, और 40% आपका दे रखा है सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ।
119 में कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 20% वृद्धि कर देता है। वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? यानी कि वो ग्राहक से कह रहा है कि मैं हर वस्तु पर तुम्हें 10% की छूट दूंगा, पर बेचने से पहले वो हर वस्तु पर 20% अधिक अंकित कर देता है। यानी क्रय मूल्य कितना है उसका? 100 है, अंकित कर दिया उसने 20% अधिक, यानी कितने? 120। और फिर 120 पर 10% की छूट दे देता है। तो कितने की छूट? 12 की छूट, यानी 12 की छूट करेंगे यहाँ पे 108। ये आ गया विक्रय। इतने रुपए की देगा ग्राहक को, यानी 100 की खरीदी 108 की बेच दी, तो लाभ कितने का? 8% का। और 8% आपका दे रखा है ये बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। ये कह रहा है किसी घड़ी के मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है, यानी 90 बराबर 1080 के। फिर कह रहा है ये यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना कितना है। यानी पहले 100 बराबर निकालना है, 12 गुना हो गया इसका, इसका 12 गुना करेंगे 120, यानी कि 1200। ये कह रहा है यदि दुकानदार छूट ना दे तो 20% लाभ होता है, यानी 120 बराबर है 1200 के। तो 100 बराबर निकालेंगे, कितना आएगा? 1000 के। और 1000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य पर 32% कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने % का लाभ होगा, ये बताना है। यानी पहले उस पर लाभ कमा लेंगे। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है आपका 320, इस पर 15% का लाभ होता है, यानी कि 15% लाभ 115 बराबर निकाल देंगे इसका। 10 से 10, 5 से काटेंगे इसे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से काटा 2 बार, इसे काट देंगे इसे 16 बार। 16 तिया 48 का 8 का हासिल लगे 4, 16 दूनी 32 और 4 36, यानी 368। ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। ये कह रहा है 32 अंकित मूल्य में 32 रुपये कम कर देने पर, यानी इसमें 32 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंकित मूल्य। तो 8 10 की 0 हासिल लगा 1 और ये आ गया आपका 4, यानी ये अंकित मूल्य आया निकल गए कितना? 400। ये कह रहा है अंकित मूल्य पे बेचने पर लाभ बताना, यानी 320 की खरीदी और 400 की बेच दी, तो लाभ कितने का? 80 का। कितने पर? 320 पर। इससे गुणा 100, 4 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8 और 4 से काटा हमने 4 8 32, इससे काट देंगे 4 बार और ये 100 को जब 4 से भाग देंगे 25% का लाभ हो जाएगा। और 25% आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।